हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 8 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, युवा संगम अ पोर्टल विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली एम्स टू। आपसे पूछा जा रहा है युवा संगम जो कि एक पोर्टल है, हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, इन्वॉल्व द यूथ इन ग्रास रूट पॉलिटिक्स, सेकेंड promote sports and other extracurricular activities, third connect the youth of northeast region with the rest of India, fourth map the skills of youth and find appropriate jobs। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। युवा संगम पोर्टल का एम है टू कनेक्ट द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में, और ये इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का टू बिल्ड क्लोज टाइज बिटवीन द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। एंड ओवर 20,000 यूथ विल ट्रेवल अक्रॉस द इंडिया एंड गेन अ यूनिक अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द कंट्री विद इन द कंट्री फॉर कल्चरल लर्निंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 4 फरवरी 2023 अंडर द थीम नमो नमो माता, अ स्टेप टूवर्ड्स अ सेंचुरी। आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने 4 फरवरी 2023 को नमो नमो माता एक सदी की ओर एक कदम थीम के तहत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, किस देश ने। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या नेपाल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। श्रीलंका ने अभी अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, और ये सेलिब्रेशन हुआ है कोलंबो में, जो कि कैपिटल है श्रीलंका की। इसके साथ ही श्रीलंका की बात करें तो इसको फॉर्मली सिलोन भी कहा जाता था, जो कि एक कंट्री है साउथ एशिया में, एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द 15th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड इन फरवरी 2023। आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक कहाँ हुई है। आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, चेन्नई, देहरादून या कोलकाता। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बैठक हुई है देहरादून में, एंड मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी SS संधू, and the discussion was held on providing banking facilities within a radius of 5 km in remote villages, and emphasis was also laid on increasing mobile connectivity through Bharat Net। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In February 2023, where did Prime Minister Modi inaugurated Hindustan Aeronautics Limited helicopter factory। आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है। आपके ऑप्शंस हैं बेलगांव, कोयम्बटूर, तुमकुरू या कोची। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुमकुरू में। और ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी।
इसके साथ ही HAL की बात करें, जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो HAL इज़ एन इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1940 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर विच स्कीम हैज़ इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड द गर्वी गुजरात टूर टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ गुजरात। आपसे पूछा जा रहा है किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात यात्रा की शुरुआत की है। आपके ऑप्शंस हैं अमृत योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम या प्रसाद स्कीम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। गर्वी गुजरात टूर को शोकेश किया है इंडियन रेलवे ने अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। And this Garvi Gujarat tour will depart on 28th February 2023 from Delhi Safdarganj station. And it will visit prominent pilgrimage and heritage sites of Gujarat including the Statue of Unity, Chapaner, Somnath, Dwarka, Nageshwar, Ahmedabad, Modhera and Patan। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ PM विकास स्कीम अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023। आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है। आपके ऑप्शंस हैं टीचर्स, MSMEs, आर्टिसंस या स्टूडेंट्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, artisans. So, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a new initiative for empowering the Vishwakarma community. The PM विकास, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये प्रोवाइड करेगी सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन पीपल इंगेज्ड इन ट्रेडिशनल एंड स्किल्ड प्रोफेशंस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन कंपनी दैट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज ऑफ 2023 बाय फॉर्च्यून मैगजीन इन फरवरी 2023। आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, टेक महिंद्रा या इन्फोसिस। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें शामिल किया गया है टाटा कंसल्टेंसी को। सो टाटा कंसल्टेंसी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 25th एडिशन ऑफ फॉर्च्यून मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज फॉर 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण का विंटर खेल का जो आयोजन है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 10 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 9 स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इज आर इनकरेक्ट। आपसे खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय FSSAI to measure the performance of states on various parameters of food safety. Second, the index provides an objective framework for evaluating food safety across all states.
आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।